हरिओम मेरे प्रिय सिंह राशि के साथियों, 13 जनवरी 2026 को होगा एक बड़ा धमाका शुरू आपके जीवन में। एक तरफ महालक्ष्मी राजयोग का सुख, दूसरी तरफ शत्रुहंता योग। क्या होगा आपके जीवन में, चलिए जानते हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में। नमस्ते दोस्तों, 13 जनवरी 2026 की ये तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि ग्रहों की दुनिया में एक बड़ी हलचल होने वाली है। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य शुक्र ग्रह अपनी राशि बदलकर शनि की यानी अपने मित्र की मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो आपकी यानी सिंह राशि की कुंडली के छठे भाव में होगा। अब सवाल यह है कि सुख समृद्धि देने वाला सुख का कारक शुक्र ग्रह जब शत्रु और बीमारियों के घर में बैठेगा तो क्या होगा, कौन सी हलचल होगी। क्या यह आपके बैंक बैलेंस को खाली करेगा, रोगों को बढ़ाएगा या रोगों को घटाएगा, शत्रु बढ़ेंगे या शत्रुओं का खात्मा करेगा। चलिए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, सिंह राशि वालों के लिए शुक्र आपके तीसरे और 10वें भाव के स्वामी है, जब अब भी आपके छठे भाव में जा रहे हैं। तो ज्योतिषी में शुक्र को छठे भाव में बहुत ही कंफर्टेबल नहीं माना जाता है, लेकिन चूंकि दैत्य गुरु हैं, दैत्यों के गुरु हैं, इसलिए वे यहाँ आपके शत्रुहंता योग भी बनाते हैं। यानी आपके विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये राहु और केतु के भी गुरु हैं, ये पापी ग्रहों के गुरु हैं और ये जो हैं राक्षसों के गुरु हैं। तो ये कहीं पर भी बैठ जाएं, ये हमेशा ही जो है शुभ प्रभाव देने वाले हैं। और सिंह राशि के जातकों के जीवन में अगले 25 दिन बड़े धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आपको शत्रुहंता योग भी यहाँ पर बन रहा है। यानी आपके विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको बहुत कुछ कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब देखिए इस पर करियर और नौकरी पर क्या होगा प्रभाव। देखिए, राजनीति से सावधान। बात करिए आपके करियर की, तो यहाँ पर आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे। दुश्मनों की छुट्टी। ऑफिस में जो लोग आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे, वे खुद अपनी ही चालों में फंस जाएंगे, क्योंकि शत्रुहंता योग आपको प्रोटेक्ट करेगा। मेहनत बढ़ेगी, आपको अपने डेस्क पर सामान्य से ज़्यादा समय बिताना पड़ सकता है। सफलता मिलेगी, लेकिन शॉर्टकट से नहीं। महिला सहकर्मियों से व्यवहार सावधान रहे। ऑफिस की महिलाएं साथियों से किसी भी तरह की वाद विवाद से बचे, वरना शुक्र खराब होकर आपकी इमेज को बिगाड़ सकता है। लोग आपको पॉलिटिक्स में फंसाकर आपकी छवि को बेकार भी कर सकते हैं। पैसा और खर्च, बजट पर रखे लगाम। अब बात सबसे जरूरी है पैसों के खर्च की, तो खर्चों का धमाका होने वाला। शुक्र छठे भाव में बैठकर आपसे विलासिता पर खूब पैसा खर्च करवाएगा। देखिए आपके पास धन आएगा महालक्ष्मी राजयोग के प्रभाव से, क्योंकि शुक्र यहाँ पर महालक्ष्मी राजयोग भी बनाएंगे, क्योंकि अपने मित्र की राशि में है। तो यह सब ग्रह ही जैसा फल होगा, तो महालक्ष्मी राजयोग जैसा ही आपको फल देगा। यहाँ पर धन आएगा, लेकिन उसी हाथ से छठे भाव में बैठे हैं तो खर्च भी करवाने वाला है। आप अपने कर्ज उतार सकते हैं, आपकी जो कोई EMI चल रही है वो उतार सकते हैं। लोन कर्ज, अगर आप कोई लोन लेने की सोच रहे हैं तो रास्ता आपके लिए साफ है, यानी लोन लेना भी और लोन चुकाना भी दोनों ही अच्छा होने वाला है। लेकिन मेरी सलाह है कि उतनी उधार ले जितना आप चुका सके, क्योंकि छठे भाव का शुक्र कर्ज को लंबा खींच सकता है। शुगर पेट का ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर डायबिटीज़ मरीज जो मीठे से बहुत परेशान है, उनके लिए बहुत समस्या उत्पन्न होने वाली है। स्वास्थ्य का हेल्थ इशू बढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे रोग का घर है, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इशू बहुत होने वाले हैं। तो अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। जिन्हें डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोई भी ऐसी गंभीर बीमारी जो काफ़ी समय से है, तो आपको ख्याल रखना है। करियर और नौकरी की बात अब बात कर लेते हैं शुक्र की सप्तम दृष्टि से। देखिए शुक्र आपके छठे भाव में बैठकर सीधा अपनी सप्तम दृष्टि से आपके 12वें भाव को देखेंगे। 12वां भाव हमारा होता है हमारी सुख चैन की नींद का, हमारी विदेशी भूमिका, सामाजिक राजनीतिक भूमिका। तो यहाँ पर विशेष रूप से जब शुक्र सप्तम दृष्टि से 12वें भाव को देखेंगे तो विदेश यात्रा कराएंगे, विदेशी यात्राओं पर खर्च होगा, आप विदेश घूमेंगे। और मैं ये कहूँगी कि विदेशी क्षेत्र से आपको खूब लाभ भी होगा। महालक्ष्मी राजयोग से आपको लबालब धन भी मिलेगा, लेकिन उसी स्पीड से धन आपका बहने भी वाला है, क्योंकि छठा भाव है। कहीं ना कहीं आप अपने कर्ज को चुकाने में धन आप खर्च करेंगे, आप अपने जीवन के सुख साधनों पर खर्च करेंगे, आप विदेश घूमने पर खर्च करेंगे, विदेश में पढ़ने के लिए आप खर्च करेंगे, विदेश जाने के लिए आप खर्च करेंगे। और इस बीच में क्या होगा कि आप पर काम की अधिकता होगी, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, जिसकी वजह से आपको सुकून भरी नींद आने में बहुत तकलीफ होने वाली है। क्योंकि 12वां भाव हमारी देखिए संज्ञा सुख का भी है, हमारे सुख चैन की नींद का भी है। जब वो नींद आपकी डिस्टर्ब होने वाली है, मानसिक रूप से आप थोड़ा परेशान होने वाले हैं इस समय में। हालांकि इसके अच्छे बुरे प्रभाव दोनों ही आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन शुक्र को बैलेंस करने की सबसे महा रेमेडी तो यही है साथियों कि खर्चों पर लिमिट रखें, लोन कर्ज लिमिट में लें, और शुक्रवार को चावल मिश्री का दान करें किसी मंदिर में किसी जरूरतमंद को। इत्र का जादू, यानी घर से निकलते समय हमेशा गुलाब की प्योर फ्रेगरेंस का इत्र लगाइए, ना कि वो अल्कोहल बेस्ड जो आप परफ्यूम यूज़ करते हैं उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे शुक्र कभी भी बैलेंस नहीं होता, इससे शुक्र की नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ती है।
अब गो यानी गाय माता की गुड़ रोटी खिलाना शुरू कर दीजिए। हर शुक्रवार को जो है 16 बार लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। माँ लक्ष्मी को 5 इलायची और मिश्री का भोग लगाएं और उसे सहकुटुंब से ग्रहण करें। तो सिंह राशि वालों, घबराने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, बस सावधान रहने और मेहनत करने की जरूरत है। कमेंट में अपनी समस्या लिखे और जय शुक्रदेव टाइप करिए। वीडियो को लाइक और अगर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं हम आपसे अगले गोचर से सिंह राशि को अवगत कराने के लिए। तब तक नमस्कार और चैनल पर बने रहिए सिंह राशि की हर ग्रहों की अपडेट के लिए। अगर आप भी अपनी कुंडली से संबंधित कोई भी एक नया अपडेट या फिर इस महीने का पूरा गोचर अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग समझना चाहते हैं तो अपनी डिटेल लिख भेजिए सुपर थैंक्स के द्वारा साथियों। जय माता दी।